7,000 के आसपास हिंदू हैं। बाकी मतदाता लगभग सभी मुस्लिम हैं, 25-26 हज़ार। नमस्कार, मैं हूं तेजेश चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के। हमारी टीम आ पहुंची है डासना नगर पंचायत क्षेत्र में। भावी उम्मीदवार हैं, इनसे हम जानकारी करते हैं कि अब तक की क्या स्थिति यहां थी और अब किस तरह के मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जी हरिनाथ जी, आपका स्वागत है तेजस न्यूज में। मैं सबसे पहले यही चर्चा करनी चाहूँगा कि किस मुद्दे को लेकर के अहम आप जो है किस पार्टी से और मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। यहाँ पे मेन मुद्दे जो हमारे हैं, एक तो जो हमारा शमशान घाट है वहाँ बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है। दूसरे हमारी जो हिंदू कॉलोनी या और अन्य कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी है, जो कच्ची कॉलोनी जिन्हें कह सकते हैं आप, जहाँ पानी निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है। तीसरा अपना ये जो डासने में बड़ा तालाब है उसका सौंदर्यीकरण है, और मीट फैक्ट्रियों से आने वाली बदबू है। डासने में कहीं भी पब्लिक के लिए घूमने फिरने के लिए कोई छोटा मोटा भी पार्क की या ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। यही सब बेसिक मुद्दे हैं। इन्हीं को अगर अपन हमारी सरकार बनती है, बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतता है, तो मूलभूत जो भी सुविधाएं लोगों के लिए आएंगी वो लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। इस मामले को लेकर के मैं एक जानकारी करना चाहता हूँ कि बीजेपी से कितने उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, मतलब कितना दावा कर रहे हैं कितने लोग, और क्या प्रबल संभावनाएं किसकी ज़्यादा लग रही हैं। नहीं, बीजेपी से मूल रूप से मेन 3 लोग हैं हम। एक हमारे बड़े भाई दिनेश यादव जी हैं, सोलत पासा जी हैं और मैं हूँ। तो अभी दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हमारा सिंबल एक होगा, कमल का निशान। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हम सभी लोग उसको मिलकर चुनाव लड़वाने का काम करेंगे और उसको यहाँ से विजयी बनाएंगे। एक बड़ा सवाल है, दासना नगर पंचायत जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और अभी तक जो देखा गया है यहाँ पर जो चेयरमैन बने हैं तो शुरू से और अभी तक जो है वो मुस्लिम ही यहाँ बने हैं। तो क्या मान करके चलते हैं कि किस तरह से मतलब भाजपा जो है मोदी का कुछ रंग यहाँ पर ला पाएगी ये इस चुनाव में। नहीं, ये बात आपकी सही है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन यहाँ हमारे अंकल जी लगेंगे, सतीश शर्मा जी हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं और अच्छी वोट भी आती रही हैं। तो हिंदू मुस्लिम वाला कोई विशेष मुद्दा नहीं है यहाँ पे। यहाँ हिंदू मुस्लिम को वोट देता आया है, मुस्लिम हिंदू को वोट देता आया है। ऐसी कोई वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की संख्या पे चुनाव निर्भर करेगा। मुस्लिम फैक्टर कुछ मतलब जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई दोनों एक दूसरे को वोट देते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से भाजपा ने तमाम दावे किए हैं, भाई मुस्लिम लोगों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, तो क्या इससे कुछ प्रभावित हुआ है मुस्लिम। हाँ बिल्कुल, 100% प्रभावित हुआ है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो या लोगों के पास राशन पहुंचाने का काम हो, या जो भी मेडिकल के लिए आयुष्मान कार्ड हुआ, या मजदूर उज्जवल योजना हुई, जो भी सरकारी काम हुए, जो 3 तलाक का मुद्दा रहा वो मुस्लिम महिलाओं में बड़ा विशेष है। महिलाओं ने उसका समर्थन भी किया। तो बीजेपी हमेशा ही सबका साथ सबका विकास वाले मुद्दे पे काम करती है। और मेरा मानना यही है, मुस्लिम भाई बहुत अधिक संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और मुस्लिम पढ़े लिखे मुस्लिम या और मुस्लिमों को ये बात समझ में आ रहा है कि अभी तक अन्य पार्टियां सिर्फ उनका वोट बैंक के तौर पे यूज करती थी, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे साफ राजनीति करते हुए सबका साथ सबका विकास, क्योंकि कोई भी एक योजना आ रही है वो हिंदू के पास भी पहुंच रही है और मुस्लिम के पास। और डासने की बात करेंगे, डासने में आपने हिसाब से मुस्लिम संख्या अधिक है, तो वो सुविधाएं मुस्लिमों पे ज़्यादा पहुंच रही हैं अनुपात में। अगर जो हम कहें, नहीं हिंदुओं पे पहुंच रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में देखा जाएगा तो मुस्लिम भाइयों के पास भी वो सुविधाएं अधिक संख्या में पहुंच रही हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या किस तरह से है, थोड़ा हिंदू मुस्लिम की मतदाताओं की संख्या के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। यहाँ मतदाता करीब 7,000 के आसपास हिंदू हैं। बाकी मतदाता लगभग सभी मुस्लिम हैं, 25-26 हज़ार। मुस्लिम में भी कई बरादरियां हैं, ओबीसी में भी हैं और जनरल में भी हैं। कुछ हक्कम साए बोलते हैं जिन्हें अलग, फिर कुरैशी अलग हैं, वो लोगों की संख्या मतलब मुस्लिम संख्या है 25,000 के आसपास जो वोट डाल।
अच्छा, कितने यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं टोटल मुस्लिम में और हिंदुओं में मिला करके? लगभग 12-13 मुस्लिम और हिंदू प्रत्याशी हैं। यदि इस बार जनता मौका देती है आपको, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी कि जो कि कॉमन मुस्लिम और हिंदुओं के लिए काम किया जाए? देखिए, हमारी बिल्कुल प्राथमिकता ये होगी कि हम जहाँ से वोट मांगने जाएंगे वहाँ के लोगों को जो काम हमको बताए जाएंगे, सबसे पहले हम उन कामों को करेंगे। वो काम जनता हमें खुद बताएगी, उनके वो काम कराए जाएंगे। बाकी सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की निकासी हो और शमशान घाट हो, और एक मीट फैक्ट्रियों से आने वाली बदबू को किसी भी तरह से, फैक्ट्रियां बंद नहीं हो सकती ना, हमारा ऐसा कहना है कि हम फैक्ट्रियां बंद कराएंगे। उसके लिए जो भी प्रशासन शासन सहयोग करेगा, जो भी कार्रवाई करेगा, उस बदबू को आने के लिए, बंद ना होने के लिए वो काम करवाएंगे। ये थे हरिनाथ जी, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं डासना नगर पंचायत से। हालांकि 3 उम्मीदवार यहाँ दावेदारी कर रहे हैं। किसको पार्टी टिकट देती है ये तो बाद की बात है, लेकिन इनका कहना है यदि इनको पार्टी टिकट देती है और जनता इनको इस बार मौका देती है तो निश्चित तौर पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। गाजियाबाद से तेजस न्यूज़ के लिए तेजस चौहान।